रिक्वायरमेंट 14 लास्ट डेट 20 मार्क्स की है। इसके में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फ्रेमवर्क, कॉस्ट एंड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर कंप्लीटनेस, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिबगिंग टूल्स। और एमएस वर्ड में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन एक है, उसके 5 पार्ट हैं, 4-4 नंबर के 5 पार्ट हैं, टोटल 20 मार्क्स इस तरह बनेंगे। अच्छा, सिनारियो ये है, एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर है एक सॉफ्टवेयर हाउस में, XYZ उस सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है। अच्छा, उसमें वो एक ना पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस शॉप का, ग्रोसरी स्टोर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कि क्या करेगा, हेल्प्स टू स्मूथ चेकआउट फॉर कस्टमर एंड सिस्टम मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ द स्टोर करेगा। इम्प्लीमेंटेशन फेज जो होगा उसका, सिस्टम का जो होगा, कंप्लीट हो गया और टेस्टिंग जो है इज़ अंडर वे, यानी कि तो अब ड्यूरिंग टेस्टिंग वेरियस प्रॉब्लम जो हैं उन्हें फाउंड होती हैं। तो वो अब अब आपने क्या करना, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई दिस प्रॉब्लम इनटू एरर, बग, फॉल्ट, डिफेक्ट्स एंड फेलियर्स। अब जो प्रॉब्लम फॉल्ट होंगी उनमें से आपने बताना है फेलियर कौन सी है, डिफेक्ट कौन सी है, फॉल्ट कौन सी है, बग कौन सा है, एरर कौन सा है। टू हैव यू हैव टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ईच, ठीक है। अच्छा, अब जो आपने जो 3 टास्क करने हैं हर एक क्वेश्चन में, वो ये हैं। पहले में तो आपने बताना है कि वो एरर है, बग, फॉल्ट, डिफेक्ट है या फेलियर है। बी में आपने कर बताना है, तो एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसकी ये क्यों ये एरर है, बैग फॉल्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तीसरे में आपने सी पार्ट में करना है, सॉल्यूशन प्रपोज करना है कि इस बग को रिमूव करने के लिए your solution include details about what needs to be done to fix the problem and prevent it from recurring, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना ये CS611 के हैंड आउट से दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर 5 पे है, व्हाट इज़ एरर, एरर क्या होता है, ये सारा एरर हुआ बताया हुआ है। फिर एरर की एग्जांपल दी हुई है, ये देख सकते हैं आप अपने हैंड आउट में, ठीक है। डिफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। फिर इस तरह व्हाट इज़ बग क्या होता है, ये सारा उसका है, और ये बग की एग्जांपल दी हुई है। फिर फॉल्ट क्या होता है और फॉल्ट की एग्जांपल दी हुई है, जिसे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फेलियर क्या होता है, ये फेलियर और ये फेलियर की एग्जांपल। ये 5 चीज़ें, फेलियर, फॉल्ट, बग, डिफेक्ट और एरर, ये 5 चीज़ें। इस असाइनमेंट में भी उन्होंने 5 चीज़ें पूछी हैं, एरर, बग, फॉल्ट, फेल, डिफेक्ट एंड फेलियर। अच्छा, इसके क्वेश्चन के मतलब है 5 पार्ट हैं, 4-4 नंबर के। तो फर्स्ट जो पार्ट है उस पर चलते हैं। पहला, अब ये प्रॉब्लम उस जो PS शॉप के जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें जो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि यूज़र रिपोर्ट है, ये जो यूज़र है जो चला उसको जो शॉप पे वो यूज़ हो रहा है, वो यूज़र बताता है कि ड्यूरिंग चेकआउट द टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज़ समटाइम्स मिसकैलकुलेट हो जाती है, बाद दफ़ा मिसकैलकुलेटेड होती है। दरकाट। तो ये पहली प्रॉब्लम आती है। तो आपने उसमें ये बताया था ना, ए में पहले बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एरर है, बग, फॉल्ट, फैक्ट्री फेलियर क्या है। फिर वो एक्सप्लेनेशन देनी है बी में कि इसकी बताना है कि क्यों एरर, बग या फॉल्ट है। सी में आपने उसका सोल्यूशन देना है। ये हो गया। अच्छा, ये ABC तीनों का मैंने लिख दिया है। तो जैसे कि मेरी वो पिछली असाइनमेंट में भी वो मैंने किया है कि मैं अपना सोल्यूशन हाइड कर देता हूँ, ताकि अगर इंस्ट्रक्टर, तो आपको पता है यूट्यूब पर सारे देखते हैं कि जी कहाँ से बच्चे सोल्यूशन ले रहे हैं, तो उन्हें ताकि इंस्ट्रक्टर देखे तो पता ना चले। तो आप मेरे चैनल को अगर तो सब्सक्राइब किया हो तो मुझे ईमेल कर दें कि जी हमें सोल्यूशन दे दें। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, इसी ईमेल एड्रेस पे मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। लेकिन VU के स्टूडेंट ही सिर्फ ईमेल करें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है, ये और जो वीडियोस बनाने वाले हैं यूट्यूब पे VU की, वो भी ईमेल कर देते सोल्यूशन दें और अपनी फिर वीडियो बनाएं। तो VU के स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट ID के जो ईमेल है ना, जैसे BC19123556@VU, उसी से ईमेल करें अपनी VU की ID से तरजीही तौर पे, ताकि
जो वी यू के अलावा जो और कोई अगर लेना चाहता हो वो ना ले सके सोल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम थी व्हेन कस्टमर एड्स एन आइटम देयर विश लिस्ट सिस्टम ओकेजनली, जब वो जो कस्टमर जो होता है एक आइटम को ऐड करता है अपनी विश लिस्ट पे, तो सिस्टम ओकेजनली क्रैश हो जाता है और एरर मैसेज अपीयर होता है। दूसरी ये प्रॉब्लम है, इसका भी सोल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है। तीसरी प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट कैटलॉग में सम आइटम्स है मिसिंग इमेजेस, उनके मिसिंग इमेजेस मिसिंग है प्रोडक्ट के, इवन दो दे वर अपलोडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका भी सलूशन दिया हुआ है मैंने। चौथी प्रॉब्लम है कस्टमर्स हैव एनकाउंटर्ड एंड इशू वेयर अपॉन अटेम्प्टिंग टू लॉग इन करते हुए कस्टमर जो है डज नॉट रिकग्नाइज देयर क्रेडेंशियल, जो सिस्टम उनके क्रेडेंशियल को रिकग्नाइज नहीं करता और कहता है एरर मैसेज देता है कि इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये क्या प्रॉब्लम है इसका बताना है आपने, इसका भी मैंने सोल्यूशन में दे दी है। तो पांचवी प्रॉब्लम है द सर्च फंक्शनैलिटी वर्क्स करेक्टली, सर्चिंग जो है करेक्टली फंक्शनैलिटी वर्क करती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इट रिटर्न्स नो रिज़ल्ट फॉर वैलिड क्वेरीज, तो बाज़ दफ़ा वो कोई रिज़ल्ट नहीं देती। तो इसका भी सोल्यूशन दिया है, पांचों के सोल्यूशन हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दें, मैं आपको सोल्यूशन ईमेल में रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन सिर्फ वी यू के स्टूडेंट ही ईमेल करें अपनी वी यू की ईमेल आईडी से, ठीक है। तो आप मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको सोल्यूशन ईमेल में रिप्लाई कर दूंगा, सब्सक्राइब करके चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।